जब तक तुम्हारे इस नहार का पर्दाफाश हम नहीं कर देते, आई प्रॉमिस यू सलोनी, ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना तुम्हें चैन से बैठेंगे। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच किस तरह हम तुम्हारे इस झूठ को सबके सामने लेकर आते हैं। इट्स अ चैलेंज। ठीक है जीजी, अगर आप इतने यकीन से कह रही हैं तो आपकी खातिर मैं भी मान लेती हूँ कि नाहर अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस बात को आप साबित करके दिखाइए, यकीन दिलाइए इस दुनिया को कि इतने दिनों बाद जो इंसान घर लौटा है, जिसकी अपनी माँ ने और उससे जुड़े हर रिश्ते ने जिसे ना सिर्फ गले लगाया है बल्कि उसका स्वागत भी किया है, वो नाहर नहीं कोई बहरूपिया है। आप इस घर को बर्बाद करना चाहती है ना, इसलिए ये सब कर रही है ना। तो एक चुनौती मैं आपको देती हूँ, लेकिन आज के बाद आप इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपके ऐसा करने से पहले मैं आपको इस घर से और इस घर में रहने वालों की जिंदगियों से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ग्रेट, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस सलोनी। क्या बात है, हमें खुशी हुई है जानकर कि अब भी आप में इतनी हिम्मत बाकी है कि आप हमें चैलेंज कर सकते हैं। चलिए, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। इनफैक्ट यू नो सलोनी, बहुत मजा आएगा। हाँ, एक बार फिर से आपको हराने में। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक टू यू टू। मुझे क्यों छोड़कर चले गए नाहर? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। अब तो बस यही दुआ है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी पत्नी बनो। आइए स्वामी जी। अरे सलोनी बेटा, कहाँ गई थी तू? उर्वशी के पास गई थी मुन्ना भाभी, ये जानने के लिए कि इन बदले हुए हालात में उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है कि ये नाहर नहीं है। वो जानती है कि ये नाहर नहीं है, कोई और है, और इस बात को साबित करने के लिए वो जमीन आसमान एक करने वाली है। मन्नू भाभी, अब हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उस जीजी की नजरों को धोखा देना इतना आसान नहीं है, ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ बेटा। पर तू फिक्र मत कर, वो ये कभी साबित नहीं कर पाएगी कि स्वामी जी नाहर बनना नहीं है। पर स्वामी जी, आपको इसमें हमारी मदद करनी होगी। आपको नाहर बनना की चाल ढाल, उनके बोलने का तरीका और उनसे जुड़ी सब बातों को जानना और समझना होगा। सलोनी बेटा, तेरे पास कोई ऐसा टेप है जिसमें नाहर बनना हो? ऐसा वीडियो टेप? हाँ, श्वेता के नामकरण की कैसेट है मेरे पास, मैं अभी दिखाती हूँ। ये है हमारे नाहर बनना।
हमेशा मुस्कुराते रहते। खुशी में नहीं, परेशानी हो तब भी हंसते मुस्कुराते रहते थे। बाकी की बातें आपको सलोनी बता देगी। पिपल्यारो पान, देवलसल गाम, सेता रखियो नाम। स्वामी जी, बस हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं। बाकी सब ईश्वर के ऊपर कि वो हमारे मकसद में हमें कामयाब करे। लेकिन इससे पहले हमें भाभी साहब को जेल से छुड़वाना होगा मन्नू भाभी। मैं अब नहीं चाहती कि वो एक पल और जेल में रहे। मैंने वकील साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स और नाहर के साथ हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो जमानत के पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो भाभी साहब की बेल आज ही हो जाएगी और उसके बाद हम बैंक में जाके उन खातों को खुलवा देंगे जो जीजी ने सीज करवा दिए हैं। हवलदार, मिसेस तारा सिंह को ले आओ। भाभी साहब, सॉरी भाभी साहब, मुझे आने में थोड़ी देर लगी। मेरी वजह से कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी आपको। नहीं सलोनी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे यकीन था, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मुझे लेने। मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वो जीजी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मुझे यकीन था कि तुम जहां कहीं भी होगे सही सलामत हो। लेकिन नाहर, तुम कहाँ चले गए थे इतने दिनों? एक फोन भी नहीं। तुम्हें पता है घर में क्या क्या हो गया तुम्हारे पीछे? और तुम्हारे भाई साहब, तुम मिले भाई साहब से ना? वो ठीक हो गए ना? क्या बोल रहे पता नहीं। वो बार बार मैंने नाहर को मार डाला, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी साहब, नाहर को आए अब कुछ वक्त ही हुआ है, लेकिन अब ये आ गए हैं ना, अब सब कुछ पहले जैसा होगा। हाँ, नाहर आ गए तो सब ठीक है, हो जाएगा। लेकिन नाहर, तुम नहीं जानते, तुम चले गए थे, तुम्हें पता नहीं क्या हालत हो गई थी हमारी, सलोनी की, मेरी, बाबू की। बाबू तो कितनी बीमार थी। एक फोन तो किया होता तुमने। अरे, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ नाहर? मुझे डर लग रहा है। तुम इतने चुपचाप हो। कुछ सब ठीक तो है ना? भाभी साहब, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आने में देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, तुम वहां तो गए, लेकिन नाहर ऐसा वापस कभी मत कर। बस भाभी साहब, बस अब अपने इन आंसुओं को पोंछ दीजिए, क्योंकि इनकी अब हमारी आंखों में कोई जगह नहीं है। चले घर, चलिए। तारा, बाबू, कैसी है? तारा मेरी बच्ची,
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? अपने बच्चों से दूर रहकर बहुत दुखी हो गई थी, पर माता जी की असीम कृपा है, उन्होंने इस माँ को उसके बच्चों से फिर से मिला दिया। पहले नाहर आया लौट के, अब तू आ गई है। चल अंदर चल, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। रुकिए बाबू, पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। इसे खिलाने से जरूरी और कोई काम नहीं हो सकता। नहीं बाबू, एक काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब तक वो काम नहीं होगा मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। चलो सलोनी। जो इतनी बदतमीजी से नॉक किए जा रहा है हमारे कमरे में? तुम यहाँ कैसे? ओह, लगता है जेल यात्रा तुम्हारी खत्म हो गई। बड़ी जल्दी आ गई। लेकिन तारा, हटो यहाँ से। बस तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमारे कमरे में घुस के आने की? और ये बच्चा हमारा है, हम नहीं चाहते कि कोई पराया हमारे बच्चे को छुए। मेरे बेटे और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, और ये बात तुम बिल्कुल मत भूलना, समझी? भाभी साहब। नहीं ना, इसके और मेरे बीच में आज कोई नहीं बोलेगा, और तुम्हें मेरी कसम। हर जुल्म सह सकती हूँ मैं, और सहती आई हूँ इसकी वजह से। एक बात याद रखना अनुषी, ये बच्चा मेरा है, ये पति मेरा है, ये कमरा मेरा है, और मेरी किसी भी चीज पर तुम्हारा साया पड़े ये मैं अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन धमकियों से हम डर जाएंगे? डरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि आज हम सब तुमसे नहीं डरते। इसीलिए अपने आप यहाँ से चलती बनो, वरना देखना मैं क्या करूंगी। क्या कर लोगी तुम? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती तो मैंने तुम्हें इस घर में लाकर की थी। देखिए, आप शांत हो जाइए। जो काम आप करना चाहती हैं, उसे करने के और भी तरीके हैं। इस जोर जबरदस्ती से आपको क्या हासिल होगा? देखिए, विनती है आपसे, आप यहां से चले जाइए। ये आप किससे विनती कर रहे हैं नाहर? शराफत से अगर इसे जाना होता तो ये कब की चली गई होती। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये कैसी औरत है। इस घर में ये इससे पहले कई बार मुसीबत बनकर आई है, और हर बार हमें इससे ऐसे ही निपटना पड़ा है। इस बार तो ये सारी हदें पार कर चुकी है। भाभी साहब जो कर रही है वो सही कर रही है। धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालोगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तारा, तुम हमें क्या घर से बाहर निकालोगी? तुमने खुद ब्रिजेश जी का हाथ हमारे हाथ में दिया था। वही तो सबसे बड़ी सजा थी जो मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मैं तुम्हें इस घर में क्यों लाई थी? अपने परिवार की खुशियों के लिए। मुझे क्या पता था कि तुम डसोगी सांप की तरह मेरे परिवार को। और ब्रिजेश भाई साहब से रिश्ते की दुआई तो तुम मत ही दो उर्वशी। उस रिश्ते का खून तुमने उसी दिन किया था जिस दिन तुमने अपना रिश्ता काका सा से जोड़ा था। तो अब किस रिश्ते की दुहाई दे रही हो? मैंने वकील से भी बात की है, उनका कहना भी यही है कि... एक सेकंड सलोनी,
आपके वकील ने आपको ये नहीं बताया कि कानूनन ब्रिजेश जी के साथ भले ही हमारा कोई रिश्ता ना हो, लेकिन आपके मरे हुए काका साकी की पत्नी रह चुके हैं हम कानूनन। और उस नाते इस पूरी प्रॉपर्टी पर हमारा भी पूरा हक है। आप लोग लाख चाहकर भी हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते। नाहर बेटा, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहा है? निकालना इसे घर से बाहर। आपका ये अरमान फिलहाल तो पूरा नहीं हो सकता है बाबू। रहेंगे तो हम इसी घर में। हाँ, हमारा कमरा जरूर बदल सकता है। ब्रिजेश जी का कमरा ना सही तो हमारे स्वर्गवासी पति वीर का कमरा ही सही, मतलब आप सबके काका सा। एंड तारा, लेट मी प्रॉमिस यू वन थिंग, ब्रिजेश जी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो उनकी जिंदगी में वापस आने की, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। इट्स अ प्रॉमिस। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने अपने भाई को मार डाला। नहीं मारा आपने किसी को। एक मिनट आओ तो सही। वो देखो अपना नाहर वहाँ खड़ा है। देखो वो अपना नाहर अपनी सलोनी बाबू। हाँ हाँ भाई साहब, देखिए मैं जिंदा हूं आपके सामने। आपका भाई, आपका नाहर। भाभी साहब धीरज रखिए। हम भाई साहब को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ भाभी साहब, भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। हाँ माता जी महाराज, अब और सहन नहीं होता। अब तो इस घर को इस बुरी नजर से उबार लो माँ। हम आज ही ग्रह शांति पूजा रखवाएंगे घर में, फिर सब ठीक हो जाएगा। सलोनी बेटा। मम्मी पापा, मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी का सुहाग और उसकी खुशियां सलामत रहे, इससे अधिक खुशी की बात एक माँ बाप के लिए क्या हो सकती है भला? क्या बात है सलोनी, थोड़ा वक्त तो अब टल चुका है बेटे, फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू? देवर्षा, बुरा वक्त टल तो गया है, पर सलोनी की परीक्षा अभी तक खत्म नहीं हुई है। जब तक वो शैतान जीजी इस घर में मौजूद है, मुसीबत ही मुसीबत है। तू फिक्र मत कर सलोनी, देख बेटा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू पहले भले ही अकेली थी, लेकिन अब तो नाहर बना आ गए है ना। नाहर बनना? नमस्ते। जीती रहिए, भले ही आपको देखे हुए कुछ ही दिन हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद देख रही हूं आपको। सलोनी बेटा, इधर आ। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है।
नाहर बना, अब आप मेरी सलोनी को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जब आप नहीं होते ना तो मेरी सलोनी आपके बिना बहुत अधूरी हो जाती है।